न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। दिल्ली चुनाव बीजेपी में आज 41 उम्मीदवारों के लिए मंथन। केजरीवाल पर अजय माकन के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस। सीएम ममता केंद्र से गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने की मांग। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली चुनाव बीजेपी में आज 41 उम्मीदवारों के लिए मंथन। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट आज कल में जारी हो जाएगी। पहली लिस्ट में बीजेपी ने 29 उम्मीदवारों की घोषणा की थी। बाकी बची 41 सीटों पर आज मंथन होगा। आज जेपी नड्डा के घर पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल होंगे। इस बैठक के बाद शाम 6:30 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी। पीएम मोदी इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में केंद्रीय चुनाव समिति के सभी नेता शामिल होंगे। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शाम 6:30 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी। दिल्ली में बीजेपी उम्मीदवारों की सूची आज देर रात या कल सुबह जारी होगी। दिल्ली में 5 फरवरी को एक ही चरण में मतदान है। 8 फरवरी को वोटों की गिनती होगी। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 4 सिटिंग विधायकों को टिकट दिया। बाकी 3 मौजूदा विधायकों का टिकट होल्ड पर है। हो सकता है दूसरी लिस्ट में उनका नाम नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रवेश वर्मा को उतारा है। पहली लिस्ट में 2 महिलाओं को टिकट दिया गया था। बीजेपी की पहली लिस्ट में वो उम्मीदवार भी शामिल थे जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से बीजेपी में आए। अगली खबर, केजरीवाल पर अजय माकन के बयान से बैकफुट पर कांग्रेस। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के तले एक साथ चुनाव लड़ी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरी। कांग्रेस नेता अजय माकन ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा और उन्हें एंटी नेशनल के साथ ही फर्जीवाल कहा। माकन के इन बयानों के चलते कांग्रेस अब खुद बैकफुट पर आ गई। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच तल्खी बढ़ गई। इस बीच केजरीवाल और इंडिया दल के नेताओं ने कांग्रेस को दरकिनार कर दिया, जिससे गठबंधन में दरार नजर आ रही है। इंडिया गठबंधन के तमाम दल कांग्रेस से किनारा कर आम आदमी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में अब कांग्रेस रणनीति बदल केजरीवाल के खिलाफ ऑल आउट अटैक मोड में जाने की तैयारी कर रही है, जिसके लिए पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन और कांग्रेस सांसद राहुल के फैसले का इंतजार। अगली खबर, सीएम ममता केंद्र से गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेला का दर्जा देने की मांग। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि गंगा सागर मेला कुंभ मेले से भी बड़ा है। ऐसे में केंद्र सरकार को इसे राष्ट्रीय मेले का दर्जा देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वो काफी लंबे समय से गंगा सागर को राष्ट्रीय मेला बनाने की मांग कर रही है, लेकिन अभी तक केंद्र ने दर्जा नहीं दिया। सीएम ने कहा कि उनकी सरकार आने के बाद से इस मेले का खर्चा राज्य सरकार की तरफ से किया जाता है। ममता बनर्जी ने कहा कि केंद्र सरकार कुंभ मेले के आयोजन के लिए हजारों करोड़ रुपए मुहैया कराती है, लेकिन पश्चिम बंगाल सरकार को मकर संक्रांति के मौके पर गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के संगम पर कपिल मुनि मंदिर में आयोजित होने वाले वार्षिक गंगा सागर मेले के लिए सभी प्रावधान करने होते हैं। बनर्जी ने यह गंगा नदी के तट पर मेले का उद्घाटन करने के बाद कहा कि हम पिछले 10 साल से गंगा सागर मेले को राष्ट्रीय मेले का दर्जा दिलाने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कुंभ मेले से कम नहीं बल्कि उससे भी बड़ा है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार, नमस्ते, मैं हूं वैशाली माड़े और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। देखते रहिए MNS। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।